कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। पाकिस्तान हाउस पुर्तगाल में मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों समेत पाकिस्तान और पुर्तगाल कमेटियों ने भरपूर शिरकत की। पुर्तगाल में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद खालिद एजाज की जानिब से मैंगो पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर समेत पाकिस्तानी और पुर्तगाली कमेटियों ने शिरकत की। पाकिस्तानी मैंगो से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। पाकिस्तानी सफ़ीर ने पाकिस्तानी आम की पैदावार, लज़्ज़त और जायके के मुतालिक इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया। इस मौके पर मैंगो जूस, आम से तैयार करदा केक, अचार, आम वेली सेमियाँ, मैंगो कस्टर्ड और दीगर आम से तैयार करदा अशिया को मेहमानों के लिए पेश किया गया। सदर आज़ाद कश्मीर पुर्तगाल राजा हसनैन नवाज ने कहा कि आम को फलों का बादशाह समझा जाता है। पाकिस्तानी अशिया बैरून मुल्क देखकर पाकिस्तान का इमेज बहुत बेहतर होगा। मैंगो पार्टी में हाजी शहजाद, शुहेब गोरिया, सैयद कासिम सजाद, असलम नियाजी समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर ने फैमिलीज़ के हमरा शिरकत की। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड ग्रुप WFP ने खबरदार किया कि गज़ा में रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चों को शदीद ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। WFP ने कहा कि गज़ा की पट्टी में ज़्यादातर ख़ानदान एक दिन में एक वक्त के खाने पर जिंदा है, जबकि 1/3 ख़ानदान पूरा दिन बगैर खाए पिए गुजार रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बालिग अफराद मामूल के मुताबिक खाना छोड़ रहे हैं ताकि बूढ़े और अफराद बच्चों को खाना मिल सके। मज़ीद कहा कि खुराक की इस शदीद किल्लत के बायस गज़ा के लोग रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी जानों को ख़तरे में डालकर खुराक की कम मिकदार खाने पर मजबूर हैं। और चीन में बुजुर्गों की तालीम के फ़रोग़ पर तारीख़ी इक़दामात। मुख्तलिफ़ तालीमी प्रोग्रामों के ज़रिए 60 साल से ज़ायद उम्र के बेशुमार बुजुर्ग शहरी, मुफीद, आलमी और सकाफ़ती सरमायों से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों को मसरूफ़ रखते हुए हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं बीजिंग से शाहिद अफराज खान की रिपोर्ट में। चीन में बुजुर्ग शहरियों के लिए तालीमी प्रोग्रामों में तारीख़ी इजाफा हुआ है, जहाँ 60 साल से ज़ायद उम्र के 31 करोड़ अफराद, जो कुल आबादी का 22% हैं, मुख्तलिफ इल्मी और सकाफ़ती सरगर्मियों से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों को मसरूफ़ रखे हुए हैं। सीनियर्स यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना का क़याम इस समेत में एक अहम संग मील है, जो बुज़ुर्गों को महारती तरबियत, सकाफ़ती वर्सा, डिजिटल ख़वानदगी और बैनुल-अक़वामी तबादले जैसे कोर्सेज़ ऑनलाइन ऑफलाइन फ़राहम करती है। बीजिंग के हाइदियन कैंपस में सेहत, मौसीकी और रक़्स जैसे मौज़ूआत पर माहिरीन का ख़ुसूसी लेक्चर्स का अहतमाम किया जाता है। बुज़ुर्ग तालिब इल्मों के नज़दीक कई कोर्सेज़ की तकमील उनके लिए ख्वाबों की ताबीर जैसा है और पेशावर असातिज़ा से सीखने के मौक़े इंतहाई कारआमद हैं। यूनिवर्सिटी हुक्काम की जानिब से न सिर्फ नशिस्तों में इजाफ़ा किया जा रहा है, बल्कि सेहत, रवायती सकाफ़त और डिजिटल महारतों पर ख़ुसूसी कोर्सेज़ भी मुतारिफ़ कराए जा रहे हैं। हाइनन कैंपस में 11 नई क्लासों के साथ गैर मादी सकाफ़ती वर्सा की तरबियत शामिल की गई है, जबकि शामिल कैंपस अपने 50,000 मुरब्बा मीटर रकबे के साथ 70 से ज़ायद जदीद क्लासरूम के साथ एक वक्त में 3,000 तलबा को तालीम दे रही है। इस इक़दाम से बुज़ुर्ग शहरियों को मानी खेज़ ज़िंदगी गुजारने में मदद मिल रही है। दीनी हुकाम की जानिब से हालिया बरसों में बुजुर्ग दोस्त पॉलिसियों की बदौलत उन्हें मुल्क का कारआमद शहरी बनाने की जानिब नुमाया पेशरफ्त हुई है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग।